सर्वनाश मेल्टडाउन अध्याय 36 से 40 तक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। बैंग। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के चू हान ने दरवाजा खुला रखा और उसी समय स्वचालित राइफल को एक क्लिक के साथ लोड किया गया और उसका आंकड़ा पहली बार में चला गया। घर के अंदर जिया चुंजी आगे की कार्रवाई करने वाली है क्योंकि शांग जियूडी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन बेहोश हो सकता है। अकेले उसे चाकू से धमकी दे रहा है। यह अनुमान है कि उसके पास चाकू रखने की ताकत भी नहीं है और वह सफल होने वाला है। लेकिन इस समय चू हान अचानक भाग गया, जिससे घर में जिया चुंजी ने पिटाई बंद कर दी। शांग जियूडी भी अचानक होश में आ गए और दोनों ने एक ही समय में दरवाजे को देखा। चू हान वहां खड़ा था। छलावरन एयरड्रॉप बैग उसकी पीठ पर था और उसके हाथ में कुल्हाड़ी मोटी काली वस्तुओं से ढकी हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर कपड़े कुछ झुर्रियों को छोड़कर जैसे ही साफ थे। छोटे बाल पसीने से थोड़े नम थे। वह अपने बाएं हाथ में एक बंदूक पकड़े हुए था। थूथन बहुत अंधेरा था। जिया चुंजी की भौहों पर दृढ़ता से निशाना साध रहा था। आह! जिया चुंजी अचानक बिस्तर से गिर गई। इस बार वह वास्तव में भयभीत था। चू हान की वर्तमान स्थिति सामान्य से पूरी तरह से अलग है। उनकी अभिव्यक्ति यह नहीं कह सकती है कि कितना परिवर्तन हुआ है, लेकिन उनकी आंखों से उभरने का इरादा लोगों को झकझोर देता है। वह गुस्से में था। जिया चुंजी कपकपी में मदद नहीं कर सकती थी। उसे डर की एक विशाल भावना के साथ घेर लिया, जिसने उसे एक ही समय में सैकड़ों लाशों से घिरे होने की तुलना में अधिक भयानक महसूस कराया। यह एक तरह की मनोवैज्ञानिक कमजोरी और गति में पीछे हटना था। ये कैसे हो सकता है? चू हान इतनी जल्दी वापस क्यों आया? शांग जियूडी ने चू हान को विस्मय में देखा और उसी समय उसके दिल में राहत मिली, लेकिन साथ ही वह थोड़ा स्पर्श किया गया था। जब वह सबसे अधिक संकटग्रस्त थी तो यह आदमी दिखाई दिया। चू हान ने आगे कदम रखा। उन्होंने शांग जियूडी पर नजर डाली, जो पूरी तरह से बिस्तर पर कपड़े पहने हुए थे, और जब उनकी आंखें उसके हाथ में कृपान पर बह गईं, तो चू हान की आंखें थोड़ी चमक गईं, लेकिन जल्द ही उन्होंने डर पर अपनी टकटकी लगा ली। जिया चुंजी को जमीन पर बैठना पड़ा। बॉस चू, भाई चू, भाई चू। जिया चुंजी जल्दी से जमीन पर रेंगती रही और दया की भीख मांगती हुई अपने नग्न आधे शरीर को पीछे हटाती हुई। वह खोजा गया था। लानत है, मुझे पता था कि यह तेज होना चाहिए। मोटे आदमी को अकेला छोड़ दो। उसे बाहर खींचने में काफी समय लगा। चू हान ने पहले एयरड्रॉप बैग को जमीन पर रखने के लिए जल्दबाजी नहीं की और फिर अपने बाएं हाथ में स्वचालित राइफल शांग जियूडी को सौंप दी। पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और उनके शांत चेहरे ने लोगों को भावनाओं को देखने में असमर्थ बना दिया। भाई चू, मैं गलत था। आप मुझे बाईपास करते हैं, आप मुझे जाने देते हैं। मैं आपके सामने प्रकट नहीं होने का वादा करता हूँ। मुझे पता है आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। क्या आपने यह नहीं कहा है? मार डालने वाला। जिया चुंजी ने दया के लिए भीख मांगी और बाहर से दयालु शब्दों के साथ कहा। वो वास्तव में डर गया था और चू हान की चुप्पी ने उसे एक तूफान आने का संकेत दिया। चू हान ने जिया चुंजी को देखा, जो उसके सामने घुटने टेक रहा था, उसे घूर रहा था, अभी भी अपने दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े हुए था। उसने अचानक अपने बाएं हाथ को बाहर निकाला और जिया चुंजी की गर्दन के पीछे उठा लिया, न कि एक इंसान जितना शक्तिशाली। आह! जिया चुंजी ने जोर से कहा। चू हान ने उसे नजरअंदाज कर दिया, इसलिए उसने सीधे अपने शरीर को उठाया, मोटे तौर पर घसीटा और एक उल्का के साथ दरवाजे की ओर टहलते हुए हवा का झोंका लाया और एक पल में गलियारे में गायब हो गया। बिस्तर पर लेटी हुई शांग जियूडी दंग रह गई। वह क्या करने जा रहा है? अपने हाथ में स्वचालित राइफल को देखते हुए पत्रिका पूरी हो गई। अचानक शांग जियूडी कूद गया और वह लगभग गिर गया। जब वह जमीन पर उतर गया, चक्कर आ गया, लेकिन उसने अपने राज्य की परवाह नहीं की और बाहर भाग गया। चू हान ने जिया चुंजी को एक मृत कुत्ते की तरह नीचे खींच लिया। जिया चुंजी के पास कोई प्रतिरोध नहीं था, इसलिए वह केवल अपने शरीर को सीढ़ियों से नीचे गिरने दे सकती थी। चू हान बहुत तेज था, हॉल में कुछ लाशों की अनदेखी कर रहा था और सीधे जिया चुंजी को 3 या 2 चरणों में बाहर सड़क के केंद्र में खींच लिया। बैंग! जिया चुंजी को जमीन पर फेंकते हुए चू हान ने बात नहीं की, लेकिन जिया चुंजी को घूरते हुए उसके चारों ओर ताल से दा कदम से कदम चलते हुए जिया चुंजी के चारों ओर घूमते हुए उदास नक्शे कदम की आवाज थी। दूरी में कई लाश धीरे धीरे यहाँ आ रही हैं। वे बहुत उत्साहित हैं, कदम से कदम मिलाते हुए तेज आवाज में मानव मांस के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। जिया चुंजी का चिल्लाना अचानक बंद हो गया।
उसने अपना सिर नीचे कर लिया और जमीन पर लेट गया। घबराहट के कारण उसका पसीना बह गया। चारों ओर लाश, एक के बाद एक गर्जन, उसके बगल में आदमी के लयबद्ध नक्शे कदम, और उसके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी ने नीचे बहने वाले मोटे काले रक्त को बुदबुदी की। इस सब ने उसे भयभीत महसूस कराया। उसके दिल की धड़कन कभी भी इतनी स्पष्ट और श्रव्य नहीं रही, जैसे मृत्यु से पहले का सबसे गहरा प्रतिबिंब। आप क्या करने जा रहे हैं? जिया चुंजी ने अचानक चू हान को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी आंखें खून से लथपथ हो गईं। क्या मैं उस महिला को चोदना नहीं चाहता? क्या गलत है? ये दुनिया का अंत है। मैं क्या करना चाहता हूँ? लाओ तजू, यह एक आदमी है। क्या मैं आपको नमस्ते कह सकता हूँ अगर मैं एक महिला बनना चाहता हूँ? भाड़ में जाओ, तुम कौन हो? उद्धरण चिन्ह। जिया चुंजी ने अपनी अनिच्छा और क्रोध के साथ साथ चू हान की मनमानी के प्रति असंतोष व्यक्त किया। ये दुनिया का अंत है। यहाँ कोई कानूनी प्रणाली नहीं है और कुछ चीजें हैं जिन्हें फिर से सजा नहीं दी जाएगी। चू हान अभी भी नहीं बोलते थे, लेकिन अवसादग्रस्तता को रोक दिया और जिया चुंजी को चुपचाप घूरते रहे। चू हान को रोकते हुए जिया चुंजी ने शाप देना जारी रखा, अपनी गर्दन को घूरते हुए, और जोर से घोषणा की, यह अब कानून का उल्लंघन नहीं है। तुम कितने साल के हो? मेरी देखभाल क्यों करते हो? लाओ तजू, क्लिक करें। जिया चुंजी की आवाज अचानक बंद हो गई। चू हान ने अपनी गर्दन को निचोड़ लिया। उनकी अशिष्ट हरकतें उनकी सामान्य शांति के अनुरूप नहीं थीं। उनके हाथों की नसें फट गईं और खुरदरी हथेलियां आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थीं। जिया चुंजी ने बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा। उसकी आंखों में भावनाएं निश्चित रूप से नहीं थीं जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। यह अत्याचार था जो जीवन और मृत्यु से गुजरा था और अनगिनत लोगों की लाशों से रेंगता था। आपको शांग जियूडी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चू हान की आवाज दबंग और महत्वाकांक्षा से भरी थी। वह जल्द या बाद में मेरी होगी। उद्धरण चिन्ह। कश। अगले सेकंड में भारी लोहे की कुल्हाड़ी अचानक गिर गई। इसे जिया चुंजी की गर्दन पर जल्दी और सही तरीके से काट दिया, इतनी तेजी से कि उसने जिया चुंजी को जवाब देने का मौका नहीं दिया। चू हान ने चेतावनी के बिना ऐसा अचानक कदम उठाया। गुलुलू। अपने सिर को जमीन पर लुढ़कने के साथ जिया चुंजी का सिर अलग हो गया, इससे पहले कि वह अपनी आंखें बंद कर लेता। चू हान का शॉट जल्दी था, क्योंकि वह मृत लोगों पर समय बर्बाद नहीं करेगा। शांग जियूडी, जो ठोकर खाकर बाहर भाग गया, उसके पास पिछले दृश्य को देखने का समय नहीं था। उसने केवल वाक्य सुना, जल्दी या बाद में, वह मेरा व्यक्ति है। वह दीवार के खिलाफ झुक गई और उसके सामने खूनी और हिंसक दृश्य देखा। उसका दिल इतनी जमकर पंप कर रहा था। एक पल के लिए सड़क के बीच में जिया चुंजी की लाश का खून बह गया, जिससे लाशें तुरंत आ रही थीं। दहाड़ मजबूत हो गई और लाश पागल हो गई। चू हान डूब गया और गंदगी को नजरअंदाज कर दिया। उसने जिया चुंजी के शरीर और सिर को पकड़ लिया और तेज गति से चला गया। लाश को आकर्षित करना मजेदार नहीं था। टोक। अभी भी दूर से देखते हुए शांग जियूडी ने अपने होठों को जमकर ढंक लिया और घुट की आवाज कम आवाज में उसकी उंगलियों से आए। वह इतनी कमजोर महिला नहीं है, लेकिन वह अभी भी अपने मूड में बड़े उतार चढ़ाव के तहत इसकी मदद नहीं कर सकी है। रोना चाहते हैं? चू हान, जो पहले से ही बहुत दूर चला गया था और जिया चुंजी के शरीर को दूरी में फेंकना चाहता था, अचानक डूब गया। रीहीटिंग सिस्टम की यांत्रिक संश्लेषण ध्वनि से शुरू होती है। शांग जियूडी की वफादारी 50% तक पहुंच जाती है और अंक 0.1 बरामद किए जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है। चू हान मदद नहीं कर सकता, लेकिन विस्फोट कर सकता है। इस महिला की वफादारी अभी भी इतनी कम क्यों है? ये केवल 20% बढ़ गया। ये जानना महत्वपूर्ण है कि वफादारी 90% तक पहुंचने के बाद ये डेटा लॉक हो जाएगा। ये कहना है, जब तक वफादारी 90% तक पहुंच जाती है, तब तक उनकी वफादारी कम नहीं होगी, लेकिन केवल वृद्धि होगी। हालांकि विकास प्रक्रिया बहुत धीमी होगी। लेकिन 90% तक पहुंचने से पहले किसी भी लापरवाही के कारण प्रतिद्वंद्वी की वफादारी कम हो सकती है। ये पूरी तरह से अत्याचार है। वह इन लोगों को पिता के रूप में नहीं मान सकता, है ना? अब जो लोग उसके प्रति वफादार हैं, उनमें से केवल मास्टर चेन, जो 90% तक पहुंचता है, वह वास्तव में उसका व्यक्ति है। वह 18 साल की छोटी उम्र में खेती करना आसान है, और यह शांग जियूडी। इस महिला को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। चू हान लंबे समय से दूर थे। शांग जियूडी बाहर नहीं रहे। उसकी वर्तमान स्थिति में लाश से मिलना केवल उसे मार सकता था, इसलिए वह जल्दी से होटल की दूसरी मंजिल पर लौट आए। युवा मास्टर चेन और शीबा अभी भी कमरे के बाहर गलियारे पर पड़े हैं।
यदि वे एक के बाद एक नहीं कर रहे हैं तो जो लोग नहीं जानते थे वे सोचेंगे कि ये दो लाशें थीं। वे लापरवाह तरीके से झूठ बोल रहे थे और इस मंद के साथ मिल खाते थे। गलियारे में एक डरावनी फिल्म का विशद प्रदर्शन किया गया था। शांत ज्यूडी ने दीवार को तेज बुखार के कारण होने वाले चक्कर को सहन करने के लिए मजबूर किया। वह शीबा के पास आए, असहाय होकर आहें भरी और शीबा के छोटे शरीर को हिलाया। लिटिल, थोड़ा, तुम जाग जाओ। लुओ जियो छोटा, उद्धरण चिन्ह। 18 का असली नाम लुओ जियाओक्सियाओ है। मुझे नहीं पता कि जिया चुंजी ने उन दोनों के लिए क्या खाया। शांत ज्यूडी बहुत प्रयास के बाद भी उन दोनों को नहीं जगा सके। चक्कर फिर से आ गया। उसने उसके माथे को छुआ। बुखार लगभग 40 डिग्री था। उसने अपने आसपास के मंद वातावरण पर नजर डाली और आसपास के कमरों ने समय समय पर धमाकेदार आवाज की। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई लाश नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत कम है और लाश काफी कमजोर है। वह दीवार से गिर गई और कुछ समय के लिए पता नहीं था कि मास्टर चेन को अकेले जाने दें, अब वह उसे 18 भी नहीं दे सकती। इस समय ये होटल के पास एक सड़क पर था। सड़क का एक कोना एक कचरा डंप है जो बहुत बदबूदार और गंदा है, जिससे एक मजबूत अजीब गंध आती है। विभिन्न खाद्य पदार्थ जिन्हें फेंक दिया गया है और खाया नहीं गया है, उन्हें एक दूसरे के साथ किण्वित किया जाता है और चिपचिपी और मोटी वस्तुओं, काले और हरे रंग के ढेर बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा किया जाता है। हथेली फिसलन और चिपचिपी और घृणित थी। मैं यह नहीं देख सकता था कि यह क्या था पहले। जियो यूनफेई और अन्य 3 बकवास के ढेर में छिप गए, जहां गंध इतनी मजबूत है कि वे लाश से बच सकते हैं। वे चूहान का पीछा करने के लिए सांस से बाहर भाग गए, लेकिन उन्होंने अभी भी उनका पीछा किया। चूहान की गति बहुत तेज थी। हाँ, मैं थक गया हूँ। एक व्यक्ति ने अपने चारों ओर बेईमानी की गंध को अनदेखा करते हुए जमकर प्रहार किया। वह पसीने से लथपथ था और लुगदी सड़े हुए कचरे पर लेट गया, हिलना नहीं चाहता था। अचानक उसके हाथ से एक झुनझुनी सनसनी आ गई, लेकिन उसके पास वास्तव में इसे जांचने की ऊर्जा नहीं थी, इसलिए उसने परवाह नहीं की। ये वास्तव में थकाव है, वह व्यक्ति इतनी तेजी से कैसे चल सकता है। दूसरों ने भी असंतोष व्यक्त किया। जियो यूनफेई भी सख्त रूप से पुताई कर रहे थे, उनकी अभिव्यक्ति अनिच्छा से भरी थी। उसने चूहान को मारने और उसके हाथ में बंदूक छीनने का विचार छोड़ दिया था। यह आदमी बहुत मजबूत है, वह इसे कभी नहीं लड़ सकता है, लेकिन उसे चूहान की मदद की जरूरत है। उसे इस व्यक्ति को ढूंढना होगा। एक चिकन की हड्डी जियो यूनफेई के हाथ में थी और अभी भी चिकन जांघों के कुछ टुकड़े थे जिन्हें साफ नहीं किया गया था और मांस सड़ना शुरू हो गया था। उसने कई दिनों तक पर्याप्त भोजन नहीं किया। जब उसने इस चिकन की हड्डी को देखा तो वह बहुत लुभावना लगा और इसे एक काटने में निगलना चाहता था। जियो यूनफेई ने पतन की भावना को वापस रखा, ध्यान से अन्य 3 की आंखों से बचा और चिकन की हड्डी को अपने मुंह में पटक दिया। सख्त चबाना, हड्डियों को जमकर चबाना और निगलना। घृणित, वह फेंकना चाहता है। वह एक सामाजिक अभिजात वर्ग है। उसके पास बैंक में बहुत पैसा है। वह अपना पूरा जीवन नहीं बिता सकता। वह ऐसे दिनों को सहन नहीं कर सकता। वह सभ्य युग में वापस जाना चाहता है। हर दिन नाश्ता एक नानी द्वारा तैयार किया गया पौष्टिक नाश्ता होता है और दोपहर में वह अपनी खूबसूरत महिला सचिव के साथ बेहतरीन व्यंजन का आनंद लेता है। शाम को मैं प्रमुख दावतों के अवसरों के आसपास घूमता रहा और महान महिलाओं के साथ निपटा। ये वही है जो वह चाहता है, बचे हुए खाने के बजाय, या यहाँ तक कि सड़े हुए और बदबूदार चिकन हड्डियों को भी। उल्टी, अचानक जियो यूनफेई ने जमीन पर थूक दिया और पूरी तरह से चबाने वाली हड्डी के अवशेषों को थूक दिया। लानत है, ये बहुत घृणित है, बहुत बदबूदार है, बहुत ही बेकार है। हालांकि वह बहुत भूखा है। श्री जियो, उन तीनों ने जल्दबाजी में कहा, आपके साथ क्या गलत है, मिस्टर जियो। उद्धरण चिन्ह। जियो यूनफेई ने जल्दी से अपनी अभिव्यक्ति को प्रबंधित किया, घृणा और घृणा का एक रूप दिखाते हुए, और कहा, अभी अभी मेरे मुंह में बकवास का एक टुकड़ा गिर गया। ये वास्तव में घृणित है। इसने मुझे कल के भोजन से बाहर कर दिया। उद्धरण चिन्ह। झुनझुनी हथेली वाले व्यक्ति ने देखा कि जियो यूनफेई ने क्या थूक दिया और थोड़ा हैरान था। हमने कल चिकन नहीं खाया, हमने कई दिनों तक मांस नहीं खाया। उद्धरण चिन्ह। लानत है। जियो यूनफेई ने उस पर शातिर तरीके से नजर डाली और फिर इस विषय को बदल दिया। ये यहाँ के आसपास होना चाहिए। वह व्यक्ति भौगोलिक स्थिति पर निर्भर होने में बहुत अच्छा है। छिपने का स्थान दूरस्थ स्थान पर होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ओह, उस आदमी को समझ नहीं आया कि जियो यूनफेई ने उससे क्यों देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्परिवर्तित, आपने वास्तव में चिकन नहीं खाया, आपने चिकन की हड्डियों को बाहर क्यों थूक दिया।
आप कचरा नहीं खाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जियो यूनफेई के चेहरे पर अभिव्यक्ति तुरंत काली हो गई और गुस्से की लहर उठ गई। लंबे समय से उसने जो गरिमा बनाई थी, वह उसके पैरों के नीचे रौंदने लगती थी, बुरी तरह से रौंद दिया गया था। मैं कचरा कैसे खा सकता हूँ? वह जमकर दहाड़ता रहा। अचानक उसकी टकटकी रुक गई, उसका शरीर पीछे की ओर मुड़ गया और उसके सामने वाला व्यक्ति भयभीत होकर चिल्लाया, आपके हाथ में क्या गलत है? क्यों खून बह रहा है? उद्धरण चिन्ह। जियो यूनफेई के शब्दों ने तुरंत कुछ लोगों के बीच माहौल को तनावपूर्ण बना दिया और अन्य दो तुरंत दूर चले गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने उस आदमी को देखा जिसे जियो यूनफेई ने चिल्लाया था। उसके हाथों में खून की टिक टिक थी, बहुत चकाचौंध थी। मैं नहीं, मुझे लग रहा था कि कांच से खरोंच आ गई है। आदमी ने डरावनी व्याख्या की। आपने झूठ बोला। जियो यूनफेई की आंखें जमकर चमक उठी। बेशक वह जानता था कि यह एक कटौती थी, घाव बहुत स्पष्ट था और वे सभी तरह से बहुत सावधानी से भागे और कभी भी एक ज़ोंबी का सामना नहीं किया। हालांकि जियो यूनफेई ने उसे जाने देने का इरादा नहीं किया। आप एक ज़ोंबी के नाखूनों से खरोंच गए, उसने कहा। किसने आपको उसकी कमियों को प्रकट करने के लिए कहा? आपको उस तरह की बात कहने के लिए किसने कहा? स्कीम खेल रहे हैं, आप अभी भी निविदा हैं। उसकी जियो यूनफेई की गरिमा को आपकी तरह बकवास द्वारा उकसाया जा सकता है। श्री जियो। अन्य दो ने जल्दबाजी में पूछा, मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या वह बन जाएगा? उद्धरण चिन्ह। बेशक ये होगा। जियो यूनफेई की आंखें एक निश्चित इच्छा के साथ चमकती थीं। यदि आप ज़ोंबी नाखूनों या काटे गए हैं, तो आप संक्रमित हो जाएंगे। क्या हमने पहले ऐसा नहीं देखा? हम इस व्यक्ति को नहीं रख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। टोक। नहीं, आप नहीं कर सकते। ये कांच में एक कट है, एक ज़ोंबी के कारण नहीं। आदमी चिल्लाया। हालांकि जियो यूनफेई के तीन उदासीन थे, कदम से कदम देख रहे थे। बेहोश रूप से आदमी के आसपास उसके हाथ में हथियार भी कसकर आयोजित किया गया था और दिशा का कोण बहुत आक्रामक था। उनकी आंखों में नजर कुछ पेचीदा थी, जिस तरह का पागलपन भूख से फूट रहा था, और यहां तक कि उनमें से एक ने भी अपने होठों को चाटा और अपनी लार को जमकर निगल लिया। मैंने सुना है कि मानव मांस स्वादिष्ट है। भयभीत अचानक उनके पैरों के तलवों से ठंड का एक टुकड़ा आया। ये लोग पागल थे। आदमी अचानक घूम गया और एक दिशा में सख्त हो गया। वह इन लोगों की आंखों में भावनाओं को समझ सकता था। ये भोजन की अत्यधिक इच्छा थी। ये लोग वास्तव में भूखे थे और वे उसे खाने के लिए एक कारण खोजना चाहते थे। नरभक्षण इस और लाश के बीच क्या अंतर है? वह डर से कांप गया। जीवित रहने की शक्ति ने उसे बहुत तेज कर दिया और वह पागल की तरह आगे बढ़ गया। भले ही उसके सामने कोई ज़ोंबी न हो, यह उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। लोग लाश की तुलना में डरावना है। उसे मार डालो। जियो यूनफेई ने आगे की ओर कदम बढ़ाया और आगे बढ़ाया। उन तीनों ने अपने हाथों में अपने हथियारों के साथ आदमी का पीछा किया, जैसे कि एक कसाई एक मोटे सुअर का पीछा कर रहा हो। उस सुअर का मांस बहुत ताज़ा और सुगंधित था, भले ही वह बिना किसी मसालों के उबला हुआ हो, ये बहुत स्वादिष्ट था। जियो यूनफेई अपने दिल में निर्मम महसूस करते थे। वह क्रोध और भूख की दो भावनाओं से मारा गया था। वह अब नहीं जानता था कि नैतिकता क्या है। वह केवल ये जानता था कि वह भूखा था और पूर्ण भोजन करना चाहता था, चाहे वह मानव मांस हो या कुछ और, जब तक वह भरा हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया जा सकता है। भूख लोगों की निचली रेखा को कम और कम करने के लिए मजबूर करती है। अंतिम दिनों में नरभक्षण सामान्य है। आखिरकार बहुत से लोग अत्यधिक भूख की इच्छा को सहन नहीं कर सकते हैं। यह एक वृत्ति है। जियो यूनफेई को नहीं लगा कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। उनका मानना था कि उनकी वर्तमान स्थिति में कोई भी इस विकल्प को बनाएगा, अपने साथियों को खाएगा और अपने दम पर जिएगा। यह मॉल में उनके पिछले व्यवहार से अलग नहीं है। अंतर केवल इतना है कि यह पहले पैसे और शक्ति के लिए था और इस बार यह भोजन और अस्तित्व के लिए अधिक सीधा था। मानव मांस भी मांस है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप नहीं खा सकते हैं। ये वैसे भी दुनिया का अंत है। क्या इससे बुरा कुछ है? लोग भोजन भी करते हैं। वह इसके बारे में लगभग भूल गया था। अरे, उससे इसके बारे में सोचना चाहिए था, अन्यथा वह इतने दिनों से भूखा नहीं रहता। पहले अपना पेट खाओ, फिर बंदूक और कुल्हाड़ी के साथ आदमी को ढूंढो और उसे खुद को शीशी को भेजने के लिए मूर्ख बनाओ। सामने वाला आदमी अधिक से अधिक उत्सुकता से भागा और उनमें से कुछ ने उन तीनों को पकड़ना असंभव बना दिया। किसी तरह वह अचानक एक छोटे से होटल में चला गया और भाग गया। होटल के 4 पात्रों के साथ साइनिंग साइन लेस देन चेंग वैंग होटल उस पर लिखा गया। होटल में एक कमरा है, उसे छिपना होगा और उसे खाना नहीं चाहिए।
आदमी की किस्मत बहुत अच्छी थी। पहला दरवाजा बंद नहीं था। अंदर एक सामान्य कमरा था जिसमें कोई लाश या इंसान नहीं था। वह बहुत सुरक्षित था। वह अंदर गया, दरवाजा बंद कर दिया और फिर दरवाजे के पीछे जाने की कोशिश करते हुए मेज को सख्त कर दिया। उनके पीछे के 3 लोगों ने बारीकी से पीछा किया और अवचेतन रूप से आदमी के नक्शेकदम पर सभी तरह से ऊपर की ओर पीछा किया। उन्होंने उत्सुकता से लेस देन फुट का पीछा किया और मंद गलियारे की गहराई पर ध्यान नहीं दिया। एक दरवाजे के बाहर 3 लोग पीछे की ओर पड़े थे और उनमें से एक महिला थी। बेहोश हो गया। बैंग बैंग बैंग। उन तीनों ने दरवाजे पर धमाका किया, सख्त मुक्का मारा और लात मारी, और अंदर खाना था, वे खाना चाहते थे। जियो यूनफेई ने अचानक अपने हाथ में आग की कुल्हाड़ी पर नजर डाली। यह एक मृत व्यक्ति से प्राप्त किया गया था। उसकी आंखों में रोशनी अचानक चमक गई और अचानक उसके दाहिने हाथ ने आग की कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी के दरवाजे पर जमकर वार किया। क्लिक करें। भारी आग कुल्हाड़ी काट दी और लकड़ी के दरवाजे में क्लिक किया। जियो यूनफेई की हरकतें बहुत असभ्य और असभ्य हैं और भूख के दबाव में उनका निधन गायब हो गया है। उसने दरवाजे के खिलाफ अपना पैर दबाया और दोनों हाथों से आग की कुल्हाड़ी को बाहर निकाला। किसी न किसी और प्रत्यक्ष आंदोलनों ने उसकी गहरी आंतरिक चिंता को समझाया। असहनीय। कुल्हाड़ी को आगे पीछे खींचा गया और काट दिया गया। जियो यूनफेई ने इसे बार बार किया, अंततः दरवाजे को टुकड़ों में तोड़ दिया और दूसरी मंजिल पर पूरे गलियारे ने एक बहरा और भयानक दुर्घटना कर दी। पर क्लिक करें। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, दरवाजा गिर गया और तीनों भाग गए। थंपिंग स्लेशिंग साउंड अचानक बज गया। आदमी की चीख के साथ कमरे में दृश्य लाश खाने के दृश्य की तुलना में अधिक हिंसक और पागल था। आदमी मर गया था और उसका शरीर हटा दिया गया था। जियो यूनफेई और अन्य लोग चारों ओर इकट्ठा हुए। उसके चारों ओर खून से लथपथ वे आदमी के शरीर के कुछ हिस्सों को उठा रहे थे और उठा रहे थे, ये देखते हुए कि पहले कहाँ खाना है। गलियारे में इस प्रक्रिया को देखने के बाद शांग जियुदी ने बंदूक को कसकर पकड़ लिया और गलियारे के अंत में थूथन को गतिहीन बताया। उसने कभी भूख का अनुभव नहीं किया था। वह नहीं जानती थी कि ये तीनों लोग उस व्यक्ति का इतनी सख्त पीछा क्यों करना चाहते थे। क्या आदमी मारा जा सकता था? क्या ज़ोंबी काट लिया? चूहान ने जिया चुंजी के शरीर को सबसे दूर तक फेंक दिया, रास्ते में खून के धब्बे छोड़ दिए। उसने अपने कपड़े बदलने के लिए कुछ समय लिया, कुछ भोजन को साफ करने के लिए एक सुविधा स्टोर में भाग गया और श्रृंखला समाप्त की। ऐसा हुआ, उसने अपना रास्ता बदल लिया और वापस चला गया। पीछे की सीढ़ियों से सीधे ऊपर की ओर जाते हुए चूहान, जो गलियारे से चलने वाला था, अचानक रुक गया। उसके बगल का दरवाजा उसके जाने से पहले ठीक था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। हालांकि कमरे को स्पष्ट रूप से साफ किया गया है, रक्त की गंध अभी भी मजबूत है। कमरे में शांग जियुदी, चेन शाओए और शीबा की आवाजें, साथ ही साथ कई अन्य अजनबियों की बातचीत सामने के गलियारे में सुनी गईं। चूहान डूब गया, चुपचाप अगले कमरे में चला गया, चारों ओर नजर डाली और बाथरूम में चला गया। बाथटब लाशों से भरा था और खून बह गया था। आदमी के सिर पर अभिव्यक्ति डरावनी थी। नल से पानी की कुछ बूंदें टपक रही थीं, कुछ रक्त सीवा में बह रहा था। चूहान ने धीरे धीरे नीचे की ओर देखा और ध्यान से देखा। आदमी की बाह पर त्वचा के लापता टुकड़े पर उसकी आंखें लंबे समय तक रुकी रहीं। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यह एक दांत का निशान था। मांस का एक टुकड़ा यहां फाड़ दिया गया था, लेकिन यह दांत का निशान निश्चित रूप से एक ज़ोंबी नहीं है। वह उस कमरे की दिशा में जमकर घूरता रहा जहां 3 साथी थे। चूहान उठकर कमरे से बाहर चला गया। चूंकि यह पहले से ही साफ हो गया था, इसलिए यह ऊर्जा बाहर लाश को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन वह जानना चाहता था कि उसके जाने के समय यहां क्या हुआ था। आपके भोजन के लिए धन्यवाद। इसने वास्तव में मेरी बहुत मदद की। जियो यूनफेई, मैं निश्चित रूप से आपकी दया को याद करूंगा। ओह, ठीक है, क्या आप शिशी जा रहे हैं? यदि हम एक साथ चलते हैं तो ये सुरक्षित होगा यदि सड़क पर अधिक लोग हैं। और मैं शशि सैन्य जिले के लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो मैं आपको अच्छी तरह से चुका सकता हूं और आपको कुछ सुविधा दे सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। संपर्क करने से पहले चूहान ने एक सौम्य, विनम्र और विनम्र व्यक्ति की आवाज सुनी। जियो यूनफेई। चूहान की आंखें तेज थीं और वह तेजी से आगे बढ़ा और अंदर चला गया। टोक। कमरे में जियो यूनफेई की तिकड़ी के कारण मूल रूप से छोटे कमरे में भीड़ हो गई। शांग जियुदी दीवार के खिलाफ कमजोर रूप से झुक गया और जियो यूनफेई की तिकड़ी उनके सामने भोजन पर गौर कर रही थी।
बेशक मास्टर चेन ने खाना बंद नहीं किया क्योंकि वह जाग गया और भोजन करते समय खुद को कराह लिया। उसके सामने खाना साफ सुथरा खाने के बाद जियो युनफेई ने अपने होठों को चाटा और चाट लिया और अपने साधनों को समाप्त करने के बाद अपने चेहरे पर एक हानिरहित मुस्कान दिखाए, वास्तव में धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। उसी समय उनकी टकटकी ने यंग मास्टर चेन पर नजर डाली जो समय समय पर भुना हुआ बतख पर कुतर रहा था। भुना हुआ बतख मोटा और सुगंधित था और उसने महसूस किया कि उसने पर्याप्त नहीं खाया है। हे भगवान, इस मोटे आदमी ने बहुत खाया है, वो खा रहा है और उसने 2 भुना हुआ बतख खाया है। वास्तव में जियो युनफेई ने पर्याप्त खाया है और शांग जियूडी का भोजन भरपूर मात्रा में है, लेकिन वह अभी भी मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत भूखा है। ये लंबे समय तक भूखे रहने का सीक्वल है। पेट में ये बिंदु बेवजह लाश के समान है। इसके तुरंत बाद कोने में छलावरण एयर ड्रॉप बैग के उद्देश्य से उसकी टकटकी और उसके दिल में उत्तेजना ने उसे अनियंत्रित रूप से कांप दिया। किस्मत इतनी अच्छी है। क्या ये वह बैग नहीं है जो कुल्हाड़ी से मिला है? अंदर एक बंदूक है। जियो युनफेई की आंखों में लालच और इच्छा लगभग उजागर हो गई थी। उसने एक बार फिर उस महिला को देखा जो उन तीनों को खाना दे रही थी। वह अपने हाथ में स्वचालित राइफल पर लंबे समय तक रहा और अंत में टिमटिमाती आंखों से एयरड्रॉप बैग की ओर इशारा किया, आप ये शांग जियूडी है। क्या वह छलावरण बैग आपका है? उद्धरण चिन्ह। नंबर। शांग जियूडी ने जमकर धुनाई की। उसी समय वह अपने दिल में थोड़ा अजीब था। पहली नजर में ये छलावरण बैग सेना द्वारा बनाया गया था। चूहान कहाँ से मिला? अचानक उसकी आंखें जल उठीं। क्या ऐसा हो सकता है कि एयरड्रॉप पैकेज? हाँ, रेडियो ने कहा कि सेना भोजन, दवा और बंदूकों से युक्त एयरड्रॉप पैकेज छोड़ देगी। शांग जियूडी अचानक घूम गया, उसकी आंखें थोड़ी नाराज हो गईं। चूहान बहुत उलझन में था। उसने उसे यह नहीं बताया कि क्या उसे दवा मिली है। उस बैग में क्या है, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? शियाओ युनफेई को शांग जियूडी के साथ धैर्यपूर्वक पेश किया गया था। अगर इस महिला के हाथ में बंदूक नहीं थी तो वह इसे सीधे पकड़ना चाहेगी। शांग जियूडी थोड़ा अधीर था। यह मेरा नहीं है, यह उस पर निर्भर करता है जब वह वापस आता है। उद्धरण चिन्ह। क्या ये सिर्फ एक बैग नहीं है? देखें कि क्या ये कुछ भी नहीं है। जियो युनफेई मुस्कुराया और अपना मूल्य दिखाने की कोशिश करने लगा। मैं आपको बता दूं, मैंने इसे शांगजिंग में एक गुप्त सैन्य अड्डे में देखा है। उद्धरण चिन्ह। आप इतनी बकवास कहाँ हैं? 18 के हिंसक स्वभाव ने भाग लिया और सीधे जियो युनफेई के शब्दों को बाधित किया। उसने जियो युनफेई और अन्य लोगों के लिए जमकर इंतजार किया। वह चिड़चिड़े मूड में थी। उसके पास जियो युनफेई की चहकती सुनने का धैर्य नहीं था। वह वास्तव में उस नकली और शुद्ध मोटे आदमी द्वारा मूर्ख बनाया गया था और शांग जियूडी का लगभग एक दुर्घटना थी। और बीजिंग में गुप्त सैन्य अड्डा। अरे, जब वह लुओ जियोक्सियाओ ने दुनिया को नहीं देखा था। जियो युनफेई का चेहरा एक पल में नीला हो गया। उसकी आंखें 18 के शरीर पर थीं, जहां जंगली लड़की है जिसकी कोई शिक्षा नहीं है और उम्मीद के मुताबिक इन गरीब बच्चों की कोई गुणवत्ता नहीं है। इस समय अचानक दरवाजे पर एक शांत और युवा आवाज सुनाई दी और आवाज कुछ हद तक दबा दी गई थी। क्या स्थिति है? उद्धरण चिन्ह। कमरे के सभी लोगों ने अपना सिर घुमाया और दरवाजे की ओर देखा। मंद गलियारे में एक आकृति थी। अपर्याप्त प्रकाश के कारण ये थोड़ा फजी था। ऊपरी शरीर पूरी तरह से अंधेरे में छिपा हुआ था। केवल थोड़ी पतली आकृति और एक राजसी आकृति देखी गई। बड़ी कुल्हाड़ी जमीन पर लटका दी। जियो युनफेई की आंखें अचानक चमक गईं और उसका दिल थोड़ा उत्साहित था, लेकिन उसके पास इस कुल्हाड़ी की गहरी स्मृति थी। आप वापस आ गए हैं। शांग जियूडी ने राहत की सांस ली। बस दृश्य को शांत करने के लिए उसे असहज भावनाओं को सहना पड़ा। उसे एक बार जिया चुनजी ने मार डाला था। अब वह बहुत सतर्क है जब वह अजनबियों को देखती है। बॉस। युवा मास्टर चेन जल्दी से उठ गया और चूहान के हाथ में बैकपैक लेने के लिए आगे बढ़ा। जब उन्होंने बैग में खाना देखा तो वह और अधिक दोषी महसूस कर रहे थे, जो लगभग फिट नहीं हो सकता था। मैं मुझे ग्लूटोनस होने के लिए दोषी ठहराता हूं और 18 भिक्षु जिन्होंने लगभग जियूडी को मार डाला। मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। चूहान ने मास्टर चेन के अपराध को बाधित किया। वह कमरे में अलग अलग भावनाओं के लुक को नजरअंदाज करते हुए कदम से कदम मिलाकर चला और शांग जियूडी के सामने चला गया, बिना किसी चेतावनी के पहुंच गया। उसके माथे को छुआ। आदमी की खुरदरी हथेली ने शांग जियूडी को गूंगा बना दिया। ये व्यक्ति अचानक ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? चूहान ने शांग जियूडी के अजीब रूप को बिल्कुल नहीं देखा। उन्होंने कहा, आप दवा क्यों नहीं लेते? मौत का इंतजार करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह।
शांग जियोडी का चेहरा एक पल में बदल गया और मदद नहीं कर सका, लेकिन चोक, आपने मुझे यह नहीं बताया कि यह एक एयरड्रॉप पैकेज था। उद्धरण चिन्ह। चू हान बस थोड़ी देर के लिए चारों ओर घूमना और गर्म पानी उबालना चाहता था। उसे बेहद अजीब आंखों से घूर रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसे देख सकता हूँ। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। आप मेरे आइक शांग जियोडी उग्र था, लेकिन वह खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं कह सकता था, इसलिए वह केवल गुस्से में शाप दे सकता था, चू हान, तुम बेवकूफ हो। उद्धरण चिन्ह। इस समय जियो यूनफेई की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। जैसे ही चूहान का आंकड़ा कदम से कदम मिला, जब उन्होंने चूहान का चेहरा देखा तो उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति को लगभग सदमे के रूप में वर्णित किया जा सकता था। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक प्रकाश बल्ब की तरह था, और जब शांग जियोडी ने चूहान का नाम बताया तो उसका मूड कुत्ते की तरह था। चूहान। जियो यूनफेई अपनी अभिव्यक्ति को बदलने में मदद नहीं कर सकता। उसके सामने आदमी को कसकर घूर रहा था। चाय के घर में छिपने से पहले उन्होंने उस समय चूहान की उपस्थिति नहीं देखी थी। वह केवल ये जानता था कि वह एक युवा व्यक्ति था, लेकिन वह वास्तव में यह उम्मीद नहीं करता था कि इतने अच्छे कौशल वाला आदमी चूहान या वह बच्चा निकला। निर्भर करता है। चूहान ने अपना सिर घुमाया और सीधे जियो यूनफेई की ओर देखा, जो अपनी सीट पर बैठा था और बेईमान आंखों से नहीं उठा। आप कौन हैं? उद्धरण चिन्ह। आप मुझे नहीं जानते। जियो यूनफेई गुस्से से भर गया था और उसने गर्व से अपना सिर उठाया। क्या आप इस तरह से अपने भविष्य के बॉस से बात कर रहे हैं? चले जाओ, तुम भविष्य में मिंकियो विश्वविद्यालय में नौकरी में अपना हिस्सा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हे भगवान, इस बच्चे ने वास्तव में उसके साथ जबरदस्ती करने का नाटक किया। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में सही था जब उसे पहले स्थान पर चूहान की जगह पाने के लिए रिश्वत दी गई थी। शामिल होना। मालिक। चूहान अचानक अजीब लगा। क्या ये व्यक्ति अभी भी स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं है? उसने अपना सिर नीचा किया और जियो यूनफेई को अवमानना के साथ थोड़ा देखा। आप कितने साल के हैं? उद्धरण चिन्ह। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जियो यूनफेई अचानक खड़ा हो गया। आप मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हैं? मुझे लगता है कि आप भविष्य में इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, है ना? यह मत सोचिए कि जब दुनिया खत्म हो जाए तो आप कानूनविहीन हो सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं, यह मेरा आखिरी समय है। यदि आप मुझे सुरक्षित रूप से शशि शहर भेज सकते हैं तो मुझे आपकी परवाह नहीं है, अन्यथा मैं आपको भविष्य में रहने के लिए भी शशि सैन्य क्षेत्र बेस में रहने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। जियो यूनफेई बेवकूफ नहीं है। वह जानता है कि वह अब सब कुछ चला गया है और उसके सभी रोजगार और पुरस्कार खाली बात हैं, लेकिन चूहान सिर्फ 20 साल का लड़का है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि दुनिया का अंत है केवल टूट गया और सामान्य लोग अभी भी अवचेतन रूप से। वह उच्च अधिकार वाले लोगों से डरता होगा, और यहाँ तक कि उसने सोचा कि यह सब जल्द ही समाप्त हो जाएगा। जब तक उन्होंने अपने वरिष्ठों को दिखाया, उन्हें विश्वास नहीं होगा कि बिना किसी सामाजिक अनुभव वाले इस बच्चे को डर नहीं होगा। लोगों के दिलों के साथ खेलना और अपने अधीनस्थों को डराना पहले की उनकी सामान्य विधि थी। टोक। आपको शीशी को भेजें। चूहान के चेहरे पर अभिव्यक्ति विचार उत्तेजक थी। उसके मुंह के कोने मुड़े हुए थे और उसने दोहराया, एस्कॉर्ट। उद्धरण चिन्ह। हाँ। जियो यूनफेई की आंखें एक अजीब नजर के साथ चमकती थीं। उनकी ठुड्डी ने उनकी ठुड्डी को गर्व से उभारा और उन्होंने चूहान पर एक बेहद गर्व के साथ नजर डाली। मुझे रास्ते में अपनी सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए और अपने भोजन और स्वच्छता के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। बेशक मैं यहाँ हूँ। लोग बहुत निष्पक्ष हैं। आप मेरी मदद करें, मैं आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। जब मैं शिशी के पास जाता हूँ तो मैं न केवल सैन्य क्षेत्र के लोगों को आपको नौकरी देने दे सकता हूँ, बल्कि मैं आपको कुछ अतिरिक्त पुरस्कार भी दे सकता हूँ। तुम्हें पता है, मैं बहुत अच्छा हूँ। पैसे 10,000 कैसे? उद्धरण चिन्ह। उसके बाद जियो यूनफेई ने एक संतुष्ट मुस्कान, मूर्ख लड़का, 10,000, आप जैसे गरीब लड़के को पैदा किया, क्या आपने इतना पैसा देखा है? पैसा। चूहान ने इसे बेहद हास्यास्पद पाया। उन्होंने इस मुद्दे के साथ जियो यूनफेई को उलझाने की जहमत नहीं उठाई। सर्वनाश के प्रकोप ने बहुत से लोगों को बहुत उत्तेजित किया और उनके दिमाग इतने स्पष्ट नहीं थे। उसने अचानक अपने पैरों पर बैग में हाथ डाला। ये वह भोजन था जिसे उसने पहले सुविधा स्टोर में खोजा था। इसने एक बड़ा बैग भर दिया जो आधे वयस्क जितना था। बहुत कम। जियो यूनफेई ने चूहान के कार्यों का तिरस्कार किया। आप एक कॉलेज के छात्र हैं और 10,000 युआन बहुत छोटा है। खैर, मैं आपको 100,000 युआन दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये वह धन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं?
अचानक चूहान ने अपने बैग से बैंकनोट्स का एक मोटा ढेर निकाल लिया, जिसे वह थोड़ी देर के लिए आग बना देता था। ईमानदार होने के लिए वह इस तरह के कागज को स्मारक सिक्के के रूप में बुलाने का अधिक आदी है। सभ्य युग में बैंकनोट अंत समय में एक मजाक है, क्योंकि अंत समय में वे रोटी के काटने के रूप में मूल्यवान नहीं है और बाद की पीढ़ियों में मुद्रा धीरे धीरे बदल जाएगी। एक बात बदल दी, ये बात है। जियो यूनफेई ने कहा कि नकल अपनी ताकत और गरिमापूर्ण स्थिति को दृढ़ता से दिखाते हुए, आप इस छोटे से पैसे से क्या खरीद सकते हैं? कुछ भी मत कहो, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा बच्चा, मैं तुम्हें बता सकता हूं, 1 इंच भी मत लो। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में चूहान ने उस पर नजर डाली और अचानक चेतावनी के बिना उसके हाथ में बैंकनोट्स का एक ढेर अचानक आगे फेंक दिया गया। तड़क, अचानक जियो यूनफेई के चेहरे पर गिर गया। वाह! लाल बैंकनोट पूरे फर्श पर हिट और बिखरे हुए थे। चूहान का कदम पूरी तरह से चेतावनी के बिना था। उसने बस अपना हाथ सीधे फेंक दिया और जियो यूनफेई के चेहरे को सटीक रूप से तोड़ दिया, जिससे प्रतिद्वंद्वी और यहां तक कि कमरे में हर कोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जियो यूनफेई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखों से गुस्सा फैल गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई? तड़क, चेहरे पर एक थप्पड़ अचानक जियो यूनफेई के चेहरे पर फेंक दिया गया। चूहान ने अपने चेहरे पर एक अत्यंत दुखी अभिव्यक्ति के साथ अपनी गर्दन घुमा दी। उन्होंने आज बहुत सारे काम किए और परिणामस्वरूप शांत जियोदी की वफादारी अभी भी केवल 50% थी। मूल रूप से वह इस महिला को एक अच्छा प्रभाव पाने के लिए कुछ गर्म पानी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उन्हें इस व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी। बेशक उन्हें याद था कि जियो यूनफेई कौन थे और वह अपने पिछले जीवन में थे, लेकिन उन्हें इस व्यक्ति के हाथों लंबे समय तक प्रताड़ित किया गया था। कमरा फिर से शांत हो गया। सभी ने विस्मय में चूहान को देखा, विशेष रूप से शांत जियोदी को। अपनी छाप में चूहान ऐसा आवेगी स्वभाव नहीं था। हालांकि जियो यूनफेई घृणास्पद था, उसने चूहान से कभी भी हिट हिट कहने की उम्मीद नहीं की थी। 18 लुओ जियाओ है, लेकिन वह अपने हाथों और तालियों को ताली बजाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अच्छा खेल रहा है। मास्टर चेन के पास कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। चूहान का मानना था कि 1+1 0 के बराबर है। चूहान के थप्पड़ ने सीधे जियो यूनफेई को आंखों पर पट्टी बांध दी और उसका पूरा सिर बेहोश हो गया। उसका टिनिटस बेहद गंभीर था और उसे लगा कि वह बहरा होने जा रहा है। उसके कान की नहर से गर्म रक्त की एक धारा बहती थी और उसकी गर्दन का आधा हिस्सा स्कालेट था। उसने अचानक अपना सिर हिलाया, लाल रक्त मन का फेंक दिया गया, सफेद दीवार पर टपकता हुआ तारों को थोड़ा थोड़ा करके दाग दिया। उसने अपने सामने बेहद हिंसक आदमी को देखा और अचानक डर और अनिच्छा की लहर आई जिसने उसे कांप दिया। क्या वह उस गरीब लड़के को जानता है? चूहान ने वास्तव में उसे हराया। अगर इस तरह की बात पहले भी हुई थी तो अनुमान है कि वह चूहान को हमेशा के लिए जेल में रहने दे सकता है। लेकिन इस समय उन्होंने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें संदेह था कि चूहान, जो इतनी सीधी गोली मारते हैं, वास्तव में उसे मार सकते हैं, जैसे उसने पहले किया था। कैसी विडंबना है! अन्य दो पीछे हट रहे थे। अकेले ही जियो यूनफेई को बोलने में मदद करने दें। वे दया की भीख मांगने के लिए घुटने टेकना चाहते थे। यह आदमी बहुत मूडी था, वे इस व्यक्ति के साथ नहीं जा सकते थे। चूहान ने जियो यूनफेई और उनके दो छोटे भाइयों के सामने कदम से कदम रखा। वह खड़ा था, उसके जूते फर्श पर एक मजबूत प्रभाव बना रहे थे। अचानक उसके मुंह के कोने ऊपर चढ़ गए और एक अप्रासंगिक सवाल पूछा, कक्ष 201 में लाश का क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। जियो यूनफेई का चेहरा एक पल के लिए पीला हो गया था, लेकिन इसे जल्दी से दर्द से बदल दिया गया। उन्होंने एक दिल तोड़ने वाली अभिव्यक्ति बनाने की कोशिश की। उस व्यक्ति को एक ज़ोंबी द्वारा खरोंच दिया गया था। मैं उसे पीड़ित होने और टीम में सुरक्षित रहने से रोकना चाहता था। उसे मार डालो। उद्धरण चिन्ह। जियो यूनफेई ने कहा कि यह बहुत दुखद था, क्योंकि कठिन अच्छा नहीं है, फिर वह नर्म हो जाएगा। लेकिन उसके आसपास के दो लोग अजीब लग रहे थे। यह अभिभूत होने के बाद एक अभिव्यक्ति थी। मैंने उसकी बाह पर दांत का निशान देखा। चूहान हल्के से मुस्कुराया और उन तीनों को सीधे देखा। उन्होंने महसूस नहीं किया कि उनका अगला वाक्य कितना भयानक था। आप में से कौन है? क्या मानव मांस स्वादिष्ट है? ये पकाया नहीं गया है, ये कच्चा है, ये बहुत गड़बड़ होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बूम। चूहान के शब्द एक गड़गड़ाहट की तरह थे, जिसके कारण सीधे 3 जियो यूनफेई के भावों में भारी बदलाव आया और उनमें से एक ने भी सीधे उल्टी कर दी। उल्टी, मैला गंदगी से पीड़ित और मुंह से बाहर थूक, सफेद चावल खूनी मांस के एक टुकड़े के साथ मिलाया गया था। यह बहुत लाल और कच्चा था। यह शायद बहुत जल्दी निगल लिया गया था और मैंने इसे बहुत चबाया भी नहीं था।
युवा मास्टर चेन चौंक गए। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने चू हान के शब्दों का पालन किया था। चू हान ने कहा कि दूसरी पार्टी ने मानव मांस खाया था, इसलिए उसने इसे खाया होगा। इसलिए उसने तुरंत डरावनी जमीन पर कीचड़ के एक पूल की ओर इशारा किया और कहा, हम आपके लिए भोजन केवल चावल की गेंदें हैं, नहीं मांस। बिल्कुल। क्या आपने वास्तव में लोगों को खाया है? उद्धरण चिन्ह। शांत जियोदी अविश्वास में अपने होठों को ढांक रही थी और घृणा की भावना उसके गले तक पहुंच गई। कक्ष 201 में लाश एक ज़ोंबी द्वारा काटे जाने के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वे बदमाश थे जो मानव मांस खाना चाहते थे। लुओ जियोक्सियाओ के शरीर में थोड़ा सा बदलाव आया। वह उसकी तुलना में बहुत छोटी थी, वास्तव में क्रूर थी। जियो यूनफेई की आंखों के कोने जमकर भड़क गए। उसने अचानक अपना सिर घुमाया, उल्टी आदमी को लात मारी और सीधे आदमी को लात मारी। कचरा लोग भी खाते हैं। क्या आपके पास अभी भी एक निचला रेखा है? उद्धरण चिन्ह। सीधे लात मारने के बाद आदमी ने उल्टी भी खत्म नहीं की और सभी प्रकार की विरल चीजें उसके ऊपर बिखरी हुई थीं। उन्होंने जियो यूनफेई को अविश्वसनीय रूप से देखा। जियो यूनफेई की आंखों में ठंडी टकटकी देखने के बाद वह अचानक खड़ा हो गया और इशारा किया। जियो यूनफेई की नाक की ओर इशारा करते हुए उन्होंने शाप दिया, क्या आप खुद नहीं खाते हैं? हम सभी बहुत खाते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो यूनफेई की आंखें बेहद ठंडी थीं। वह आगे बढ़ा और उसके सामने वाले व्यक्ति को घूरता रहा, फिर अचानक चूहान की ओर मुड़ा और कहा, उसे संक्रमित होना चाहिए। हम सभी लाश पर हैं, उन्हें मार डालो। उद्धरण चिन्ह। जियो यूनफेई का स्वर बहुत विनम्र था। उन्होंने चूहान के प्रति अपना रवैया पूरी तरह से बदल दिया था और वह अच्छी तरह से जानते थे कि इस समय कौन अग्रणी स्थिति में था। टोक।